हर डॉग लवर की अपनी एक अलग कहानी होती है। उनके डॉग्स के साथ बिताए पल, हर लम्हा वो किसी परिवार के सदस्य की तरह अपनी स्मृतियों में कैद रखते हैं। ऐसी एक कहानी है अजमेर के तरुण की, जो अब तक 8 डॉग्स पाल चुके हैं। लेकिन उनके सबसे करीब था रॉकी। रॉकी की याद में अजमेर बस स्टैंड पर तरुण एक कैफे भी चलाते हैं। वे इस कैफे से आने वाली कमाई का 40% हिस्सा स्ट्रीट डॉग्स के लिए देते हैं। इसको लेकर इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ जावेद खान ने तरुण के डॉग लवर होने की कहानी जानी। तो स्वाद क्या थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हम उसमें थोड़ा पार्ले जी बिस्किट वगैरह भी डालते। और हम जैसे गर्मी और सर्दी ऐसे कुछ हम जैसे सर्दी में हम शेल्टर होम लगाते हैं और गर्मी के अंदर हम पानी के टैंक भी रखाते हैं। जिस तरह तुम डॉगीज को जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको तुम जब खाना खिलाने के लिए जाते हो तो उस वक्त स्ट्रीट डॉग्स का क्या माहौल होता है? स्ट्रीट डॉग का बहुत यानी 2 दिन 3 दिन अब ये स्थिति हो गई कि अब वो जैसे हमारा टाइम 9 बजे से हम निकल जाते हैं तो यानी उनका ये हो जाता है कि 8:30 से वो हमारी वेट करना चालू कर देते हैं। लेकिन इसमें शुरू शुरू में हमें खूब दिक्कत भी आई, परेशानियां भी आई। जैसे हम कॉलोनी में जाते थे, जैसे 5 लोग भी है, यहाँ खाना नहीं डालोगे, हमारे यहाँ गंदगी होती है, जबकि हम वहाँ आतुवाद जिसमें हम खाना डालते हैं वो हमारी कटोरिया खुद की होती है, वो आतुवाद सर्व कर देते हैं। बहुत लोगों की अलग अलग थिंकिंग मिली, कहने को कोई कहे यहाँ नहीं डालोगे, यहाँ ना आबादी बढ़ रही। अरे आबादी बढ़ रही, खाना खिलाने से क्या भूखे रहेंगे तो मरेंगे तो कम होंगे। जिस तरह आप अकेला इसमें 40% का प्रॉफिट इसमें आप लगा रहे हो, क्या कुछ लोग समाज सेवी भी आपके साथ जुड़े हैं इस तरह? कभी कभी मेरे दोस्त लोग कभी कभी कुछ आते हैं, जैसे कोई बर्थडे पार्टी, कोई उनके पिताजी की, लेकिन हम डोनेट उसी हिसाब से लेते हैं। हमें डोनेट लेना जरूरी नहीं है, हमारे साथ एक दिन चल के फूड अगर वो खिलाएंगे तो ही हम डोनेट लेते हैं। ऐसे डोनेट नहीं कि आपने पेमेंट दे दी आप खाना। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले, देखिए कि आपने जो दिया उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा और कैसे हमारी वर्किंग रहती है। तरुण जी, 2020 के अंदर आपके रॉकी की इसकी डेथ हो गई थी, पूरे 100 साल उसके हो गए थे। उसके बाद आपने कौन सा डॉगी वापस पाला है? उसके बाद तो सारे स्टेट डॉग ये मेरे हो गए ना। देखिए कितनी खुशी की बात है कि आज जब इनका जो घर में पाला हुआ डॉगी था उसकी दुर्भाग्यवश से जो है उसकी उम्र पूरी होने के बाद में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने टोटल अजमेर शहर की जितने भी डॉगी हैं उन सभी डॉगी को जो है सभी को रॉकी मान लिया और उनको सभी को जो है पूरी तरीके से जो है स्ट्रीट डॉग्स को जो है लगभग पूरे एक दिन में 1000 डॉगी को जो है खाना पूरी तरीके से खुद की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कैफे पे जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 40% जो प्रॉफिट है वो अजमेर के स्ट्रीट डॉग्स के लिए निकाल देते हैं, जिसको जो है बहुत ही सराहनीय काम जो है तरुण जी यहाँ पर अजमेर में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश गौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज, अजमेर। यूँ तो देश भर में डॉग लवर बहुत से देखे हैं, लेकिन आज अजमेर शहर में एक डॉग लवर ऐसा है जिसने उसके डॉगी के नाम से ही एक कैफे खोल डाला। और कैफे ही नहीं खोला बल्कि उस कैफे से जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 40% जो मुनाफा होता है वो 40% मुनाफा अजमेर शहर भर के जो है स्ट्रीट डॉग्स के लिए वो जो है निकाल देते हैं और वो उसके लिए पूरा खाना तैयार कर देते हैं। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से पहले कहूँगा कि पूरे इस कैफे का जो है दर्शन हमारे दर्शकों को कराया कि किस तरीके से अजमेर में एक डॉगी के नाम से देखा जा रहा है कि RD चाय। RD का मतलब पूरा रखा है रॉकी। रॉकी जो है इनके डॉगी का नाम था और दुर्भाग्यवश इस रॉकी की जो है डेथ हो जाने के बाद में इनको ख्याल में ये ख्याल आया कि इसके नाम से ही पूरा प्रचार प्रसार और इस डॉगी के नाम से जितने भी अजमेर शहर भर में डॉगी हैं उनको जो है रोजाना खाना खिलाया जाए। इस कैफे के मालिक मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम तरुण है, उनसे इस डॉगी के बारे में खास बात करते हैं। तरुण जी, इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत बहुत आभार हूँ आपका इंडिया न्यूज़ का, आपने मुझे इस काबिल समझा। देखिए जैसा कि आपने अजमेर के बस स्टेशन के ऊपर एक कैफे लगाया और कैफे का नाम आपने RD चाय के नाम से खोला, कैसे आपके मन में ये आया और RD की फुल फॉर्म क्या रखी गई है? बस इस रॉकी से आप कितना प्रेम करते थे? सर रॉकी एक फैमिली मेंबर की तरह हमारे अटैचमेंट में रहा, जितना उसने समय दिया बिल्कुल एक फैमिली मेंबर रहता वैसा हमारे साथ रहा, वैसा अटैचमेंट रहा हर चीज में बिल्कुल। वो यानी रॉकी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कौन सी ब्रीड थी, कब से आपने पाला था और कितनी एज थी उसकी? सर उसे 2007 में हम लेके आए थे, वो 3 मंथ का था जब हम लेके आए थे हमारे पास। 2020 तक उसका हमारे साथ 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 रहा। 2020 में उसे हम टोल्फा दिखा रहे थे लास्ट टाइम, जब वो खाना पीना बिल्कुल ही उसने कम कर दिया। तो हमने पहले तो शास्त्री नगर हॉस्पिटल है डॉग, वहाँ डॉग
एनिमल हॉस्पिटल वहाँ दिखाया, फिर हमने टोल्फा दिखाया। टोल्फा में हमें 1 घंटे तक हम वहाँ रहे। डॉक्टर आफताब है वहाँ, उन्होंने अच्छी तरह मुझे जानकारी दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस समय अग्रेसिव था कि उसे उस हालत में मुझे देखा नहीं जा रहा था, जो उस समय उसकी हालत हो चुकी थी। तो मुझे वहाँ समझाया गया अच्छी तरह कि इसकी एज लिमिट कंप्लीट हो गई, आप चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये जितना इसका साथ लिखे होगा वही इसके साथ होगा। तो टोल्फा से आते टाइम वो ऑन द डेट रास्ते में डेथ हो गई। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमने उसका पूरा अंतिम संस्कार किया था। फिर 6 दिन 1 हफ्ते तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, यानी डिप्रेस। घर में भी वैसे ही सबका खामोशी का माहौल, एकदम ही कोई फैमिली मेंबर एकदम ही चला जाए तो कैसा माहौल होता है, वैसा घर में माहौल क्रिएट हो गया था। फिर मुझे दोस्तों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया। फिर मैं ऐसे बस स्टैंड दोस्तों के साथ कभी चाय पीने आता था, तो यहाँ जो स्ट्रीट डॉग रहते थे वो मेरे पास आते थे। तो उस समय लगता था कि यार कुछ ऐसा हो कि रॉकी को मैं हमेशा के लिए मेरे जीवन काल में जीवित रखूंगा, और ऐसी प्रेरणा रहे कि हमेशा लोग वास्तव में सोचे कि डॉग ऐसे कुछ नहीं, डॉग एक फैमिली मेंबर हो सकता है। तो मैं काफ़ी दिन तक सोचा कुछ करूँ, कुछ करूँ, कुछ करूँ। फिर एक ख़्याल आया कि यार मैं तो कर लूँगा, मैं 1 दिन कर लूँगा, 2 दिन कर लूँगा, लेकिन इस चीज़ को मैं हमेशा कैसे कि मैं किसी डॉग की सेवा करूँ और ये हमेशा चलती रहे। तो फिर ऐसे एक ख़्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा जाए कि जिससे जो वर्कर काम करे, जो भी आपकी टीम मेंबर काम करे, उनका परिवार भी चल जाए, और आपका जो स्ट्रीट डॉग का जो आपने कॉन्सेप्ट सोचा है कि डेली मैं स्ट्रीट डॉग को खाना खिला सकूँ। तो ऐसे एक ख्याल आया। फिर यहाँ बस स्टैंड आता था तो यहाँ पता चला कि एक शॉप का टेंडर रेंट पे जारी है। तो मैंने बात करी, अंदर बात करी, उन्होंने बताया। फिर मैंने यहाँ शॉप ली। फिर धीरे धीरे मैंने खुद ने स्टार्ट करा था ये सब कुछ। मैंने 5 डॉग से स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 5 डॉग को फीडिंग कराता था। उसमें भी कुछ समझ नहीं आता था डाइट, क्योंकि मैंने घर के डॉग पाला था, रॉकी घर का डॉग था। स्ट्रीट डॉग को एक्चुअली घर का खाना पसंद नहीं आता, जो सब चीज़ खाया हुआ। फिर डॉक्टर से मैंने बात करी, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट करा, फिर हमने डाइट तैयार करी स्ट्रीट डॉग के लिए। और एक्चुअली पूरा जो नाम रखा गया है इसका भी एक पूरा कॉन्सेप्ट है। रॉकी आरडी की फुल फॉर्म, आरडी चाय शेल्टर के नाम से हमने शॉप खोली मैंने। तो आरडी की फुल फॉर्म है रॉकी ड्रीम। जब वो एक्सपायर हुआ तभी सोचा था कि उसके नाम से कुछ करेंगे। तो आर का मतलब तो रॉकी हो गया, डी का मतलब ड्रीम हो गया। और शेल्टर का हमने ये सोच रखा था कि आगे जाके हम ऐसी एक शेल्टर हाउस चलाना चाहते हैं जो नाइट में वर्किंग करे, जो डॉग के इनके जो नाइट में एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि दिन में तो हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। टोल्फा है वो सर्विस देता है। हमारा एक छोटा सा एक ऐसा शेल्टर हाउस है जो एक्सीडेंट केस देखे, डॉग के, कोई भी एनिमल हो, इमरजेंसी एनिमल कोई भी हो, अधिकतर हम डॉग पे वर्किंग करना चाहते हैं। जो आफ्टर ऑल नाइट पे एक ऐसा शेल्टर ओपन करेंगे आने वाले समय में कि वो। करुण जी, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि आपने जो आपका कैफे के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसका 40% आपने स्ट्रीट डॉग्स के नाम से आपने डोनेट कर रखा है। रोजाना आप जाके स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हो, उसमें क्या क्या रोजाना आप खिलाते हो? ये मेन कॉन्सेप्ट इसीलिए था कि इसका कुछ ऐसा पार्ट तो हमने आज भी 40% के अबाउट भी इसका चल जाता है, क्योंकि हमने जो सोच लिया कि आज 1000 डॉग को हम खाना खिलाना, तो 1000 डॉग को हम खिला के रहेंगे, चाहे हमारी इनकम उस दिन 30% प्रॉफिट आए, चाहे 20% आए, चाहे 60% आए। हमारा फिक्स है कि 1000 डॉग। अब हमने सोच लिया इससे अपर ही जाएगा, लो नहीं जाएगा। हमारा पूरा फूड तैयार होता है, उसके अंदर दूध रहता है, पेडिग्री बिस्किट रहते हैं, ओट्स रहते हैं, और टोस्ट रहते हैं। हम थोड़ा सा उसको स्वाद क्या थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हम उसमें थोड़ा पार्ले जी बिस्किट वगैरह भी डालते। और हम जैसे गर्मी और सर्दी ऐसे कुछ हम जैसे सर्दी में हम शेल्टर होम लगाते हैं, और गर्मी के अंदर हम पानी के टैंक भी रखाते हैं। जिस तरह तुम डॉगीज को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको तुम जब खाना खिलाने के लिए जाते हो तो उस वक्त स्ट्रीट डॉग्स का क्या माहौल होता है? स्ट्रीट डॉग का बहुत, यानी 2 दिन 3 दिन, अब ये स्थिति हो गई कि अब वो जैसे हमारा टाइम 9 बजे से हम निकल जाते हैं, तो यानी उनका ये हो जाता है कि 8:30 से वो हमारी वेट करना चालू कर देते हैं। लेकिन इसमें शुरू में हमें खूब दिक्कत भी आई, परेशानियां भी आई। जैसे हम कॉलोनी में जाते थे, जैसे 5 लोग भी है, यहाँ खाना नहीं डालोगे, हमारे यहाँ गंदगी होती है, जबकि हम वहाँ आतुवाद जिसमें हम खाना डालते हैं वो हमारी कटोरियाँ खुद की होती है, वो आतुवाद सर्व कर देते। तो बहुत लोगों की अलग अलग थिंकिंग मिली, कहने को कोई कहे यहाँ नहीं डालोगे, यहाँ। उधर अलवर के